पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हो सकता है कि सीजन 2 में हमें एक नया विलन देखने को मिलेगा अपार्ट फ्रॉम कैंग, जो कि और कोई नहीं बल्कि ओल्डर वर्जन ऑफ सिल्वी होगी जिसको प्ले करेगी केट डिकी। एंड ऐसा क्यों है ये आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। प्लस शो का नाम लोकी है ना कि कैंग की आत्मकथा, कि इसमें कैंग को ही दिखाएंगे। कैंग डायनेस्टी एंड सीक्रेट वॉर्स है ही कैंग की कहानी बताने के लिए, तो ये जो लोकी है यहाँ पर हमें लोकी की ही कहानी दिखाई जाएगी, क्योंकि लोकी एक लौता ऐसा शो है डिज्नी प्लस में जो कि फैंस को अभी तक तो डिसअपॉइंट नहीं किया है। तो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को ये लोग यूं ही तो नहीं काटेंगे। अब आते हैं कि हमें सीजन 2 के अंदर कितने टीवीए देखने को मिलेंगे एंड क्यों। अब अगर आप मेरे सवाल को नहीं समझे तो बॉस आपको याद होगा कि लोकी सीजन 1 के एंड में जो टीवीए था उसके अंदर कैंग का राज था, ना कि टाइम कीपर्स का। बट हम लोकी सीजन 2 के अंदर कई सारे ऐसे शॉट्स देख सकते हैं जिससे ये इंप्लाई होता है कि टीवीए में फिर से टाइम कीपर्स का राज वापस आ चुका है। इस सीन में हम देख सकते हैं कि टाइम कीपर का जो रोबोटिक सर है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है एंड लोकी इस वॉल को प्रून कर रहा है, उसमें भी टाइम कीपर्स बने हुए हैं। इसके अलावा इस शॉट में सब कैंग वॉर के आर्ट की बात कर रहे हैं, बट साइड में टाइम कीपर्स है, इंप्लाइंग कि टाइम कीपर्स ने कैंग वॉर को खत्म किया एंड टीवीए को बनाया, जो कि वही झूठी कहानी है जो कि हमें सीजन 1 में देखने को मिला था। तो यहां पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें लोकी सीजन 2 में एटलीस्ट 2 टीवीए तो दिखेंगे, जिसमें से एक तो लोकी सीजन 1 के एंड में दिख चुका था जो कि डिस्ट्रॉय होगा इस सीजन, एंड एक वो वाला जो कि फिर से बनेगा। हो सकता है कि इससे ज्यादा भी देखने को मिले, बट पहले ट्रेलर से हम इतना ही कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें 2 टीवीए तो दिखेंगे, जिसमें से जो टाइम कीपर्स वाला रहेगा उनका पर्दाफाश लोकी करेगा, जो कि इस शॉट से पता चल रहा है। मेरे इस पॉइंट का एक और प्रूफ ये भी है कि बॉस आपको याद होगा कि एंटमैन एंड वास्प क्वांटमेनिया में जब मोबियस जाता है लोकी के साथ विक्टर टाइमली को देखने के लिए, तो वहां पर वो कहता है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि ये कोई खतरनाक इंसान है, जिस पर लोकी कहता है कि हाँ ये खतरनाक है। अब आप ही बताओ, अगर ये मोबियस उस टीवीए से बिलोंग करता है जिसमें कैंग राज कर रहा है, तो वो अपने बॉस के चेहरे को यहाँ पे नहीं पहचान पाएगा जिसकी मूर्ति यहाँ पर इतनी बड़ी बनी हुई है, विच मीन्स कि ये उस टीवीए से बिलोंग करता है जिसमें टाइम कीपर्स है, जिसके पीछे दूसरा कोई कैंग का वेरिएंट होगा। मतलब दूसरा क्या, वही 3 कैंग वेरिएंट जो कि हमें एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में दिखे थे। एज ट्रेलर के इस शॉट में हम देख सकते हैं कि टीवीए के पीछे हमें 3 कैंग की मूर्तियां दिख रही है। सो मेरे हिसाब से हुआ यूं होगा कि लोकी सीजन 1 के एंड में जो लोकी मोबियस को आकर कहता है कि सब गड़बड़ हो गया, तो वो वहां पर टाइम स्लिप करने लगता है, इसीलिए मोबियस उसको ओबी के पास लेके जाता है, जिसके बाद वो लोग एक डिवाइस खोजकर सब ठीक करने में लग जाते हैं, जिससे होता यूं है कि ये कैंग का जो टीवी रहता है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, एंड जिसका ग्लिम्स हम लोगों को ट्रेलर में कई जगह देखने को मिला। एज आप इस सीन में डिस्ट्रॉय हो रहे टीवीए में कैंग की मूर्ति को यहां पर देख सकते हैं, मतलब कि ये वही टीवीए है जो कि हमें सीजन 1 के एंड में देखने को मिला था। एंड यहाँ पर एक चीज जो कि गौर करने वाली है वो ये है कि जब टीवीए का यहाँ पे सब कुछ रीसेट हो रहा होता है, तो इस टीवी स्क्रीन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर द सर्विस। अब टीवीए डिस्ट्रॉय हो रहा है बट मिस मिनट कह रही थैंक यू फॉर द सर्विस। इससे हमें ये पता चलता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसी प्लान के हिसाब से हो रहा है जो कि ही हू रिमेन्स ने सोचा था, क्योंकि मिस मिनट उसी की वफादार थी। और यहाँ पे जो लोकी ने पहले टीवीए को डिस्ट्रॉय किया ताकि वो अपने टाइम स्लीपिंग से बच सके, उसके वजह से यहां पर अब नए कैंग आने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि भाई अगर ऐसा है कि यहां पर कोई कैंग वेरिएंट की टीवीए को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो उस वक्त ये कैंग क्या कर रहा था? क्योंकि अगर किसी का साम्राज्य खत्म हो रहा होगा तो वो उसको बचाने के लिए जरूर आएगा। तो बॉस इसका जवाब भी आपको पता है, एंड वो है कि सीजन 1 के एंड में जो कैंग टीवीए को रूल कर रहा था उसको बाकी सब कैंग मिलकर उठा के क्वांटम रेल में भेज दिए, जिसको हम लोगों ने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में देखा। इसीलिए जब ये टीवीए डिस्ट्रॉय हुआ तब वो यहां उसको बचाने नहीं आ पाया। अब हमको पता है कि बाकी कैंग के प्रतिनिधि रामातूत, स्कारलेट सेंचुरियन, इमॉर्टस है, इसीलिए हम उनकी मूर्ति नए टीवीए में देखते हैं जो कि ही हू रिमेन्स के जैसे ही टाइम कीपर्स का सहारा लेकर शैडोज में काम करते हैं। अब लोकी की किस्मत या फिर कहे उसकी टाइमिंग इतनी अच्छी है कि वो हर बार बच जाता है टाइमलाइन रिसेट होते समय, या फिर हो सकता है कि इन सब का उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि जब टीवीए रिसेट हो रहा था
तब तीन कैंग्स ने लोकी को पकड़कर बाहर निकाला एंड कहा कि बेटा जिंदगी प्यारी है तो हमारे लिए वेरिएंट्स का इकट्ठा करो और हमारे लिए काम करो। वैसे भी यहाँ पे जीवन दान देने का एक कारण ये भी हो सकता है कि इस टीवी को डिस्ट्रॉय करने के पीछे लोकी का ही हाथ होगा, क्योंकि वो अपने टाइम स्लिपिंग वाले प्रॉब्लम को सॉर्ट करना चाहता था। इसीलिए ट्रेलर के इस शॉट में हम लोकी को वेरिएंट यूनिफॉर्म में देखते हैं, जहां पर वो ये सवाल पूछता है कि तुम लोग कैसे डिसाइड करते हो कि कौन जिएगा एंड कौन मरेगा, जिस पर कैंग वेरिएंट बोलता है कि दैट्स द हार्डेस्ट चॉइस। नाउ जस्ट इमेजिन कि लोकी ही वो बंदा हो जिसने मोबियस को रिक्रूट किया था टीवीए के अंदर। एंड मैं ऐसा यूं ही नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो टीवीए के अंदर मोबियस ही वो इंसान है जिसको लोकी के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा था शुरू से। सो मोस्ट प्रोबेबली लोकी सबसे पहले मोबियस को अपने टीम में इंक्लूड करेगा, और इसीलिए हम देखते हैं ट्रेलर के ज्यादातर सीन के अंदर मोबियस एंड लोकी एक साथ टीवीए यूनिफॉर्म में हैं, इवन दो लोकी मोबियस के सामने तीन कैंग का सच ला चुका है, जो कि हमें इस शॉट से पता चलता है। खैर एक क्वेश्चन जो आपके मन में होगा वो ये है कि लोकी एंड मोबियस जेनिया के पीछे क्यों पड़े हैं, मतलब कि इस एक्टर के पीछे, जिसका जवाब शायद तक जुड़ा है मैजिकल पावर से, क्योंकि हो सकता है कि ये जेनियाक पोजेस्ड है किसी डेमोनिक एंटिटी से। ऐसा मैं सिर्फ कॉमिक के बेसिस पे नहीं बोल रहा, असल में ट्रेलर के इस शॉट में आप देख सकते हैं कि लोकी जब अपने मैजिक को यूज करता है तो वो मैजिक उल्टा उसी को लग के उसी ही दूर फेंक देती है, इम्प्लाइंग जेनियाक के पास भी कुछ पावर्स है जिसके मदद से वो लोकी के पावर्स को रिपेल कर पा रहा था, वरना एक इंसान को पकड़ना कितना ही मुश्किल होगा। इसके अलावा हम जेनियाक के गले में पावर डैम्पनर वाला कॉलर देखते हैं, जिसके वजह से लोकी सीजन 1 में लोकी मैजिक नहीं कर पा रहा था टीवीए के अंदर। सो इट्स ऑब्वियस कि जेनियाक के पास कुछ पावर्स होंगे। एंड हाँ, अब आप पूछोगे कि मोबियस को जेनियाक में इंटरेस्ट क्यों है, तो बॉस जेनियाक ही वो बंदा है या फिर क्या कैरेक्टर है जिसके मदद से लोकी एंड मोबियस सिल्वी को ढूंढेंगे, क्योंकि लगभग एक साल पहले कुछ इमेजेस मिले थे जिसमें सिल्वी मैकडोनल्ड में काम कर रही होती है, एंड यहाँ लोकी एंड मोबियस तो थे ही, साथ में ये जेनियाक वाला एक्टर भी था। सो मोस्ट प्रोबेबली लोकी को जेनियाक इसलिए चाहिए ताकि वो सिल्वी को ढूंढ सके। एंड अब आप बोलोगे कि ऐसा भी हो सकता है कि जेनियाक मैकडोनल्ड में छुपा होगा जहां पर लोकी मोबियस सिल्वी को ढूंढने गए होंगे, तो बॉस जेनियाक टीवीए का जो कैदियों वाला कपड़ा है उसको पहना हुआ रहता है, प्लस उसके गले में वही कॉलर रहता है। इसके अलावा ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि लोकी कैसे जेनियाक को टॉर्चर कर रहा है ताकि वो लोकी का काम करे। अब आते हैं सिल्वी के ऊपर, तो बॉस आप लोगों ने ट्रेलर के इस शॉट में तो देखा होगा जहां पे सिल्वी ब्लेड निकालती है मारने के लिए, एंड सामने मोस्ट प्रोबेबली यहां पे ही हू रिमेन्स का वेरिएंट विक्टर टाइमली होगा, जिसको शायद तक यहां पे रवोना रेंसलेयर बचा लेगी, क्योंकि ट्रेलर में एक शॉट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वो वहां पे बचाती है विद द हेल्प ऑफ मिस मिनट। बट द क्वेश्चन इज कि जब सिल्वी ने एक बार ही हू रिमेन्स को मार दिया है तो वो दोबारा उसके पीछे या फिर कहें उसके वेरिएंट के पीछे क्यों पड़ी हुई है। तो बॉस मुझे लगता है कि ये सब ही हू रिमेन्स का प्लान था। उसने सिल्वी को टाइमलाइन से उठाया एंड खुद को मारने के लिए उकसाया ताकि वो हर कैंग वेरिएंट से नफरत करे एंड उसे खत्म करे, जिससे ही हू रिमेन्स का रास्ता साफ हो। अब ही हू रिमेन्स के लिए हर कोई खतरा नहीं है बल्कि कुछ ही है, एंड उनके लिए ही उसने सिल्वी को प्रिपेयर किया। अब देखो भाई, जो केट जी हैं उनको अभी तक ट्रेलर में नहीं दिखाया गया, जबकि रूमर यही है कि वो मेन विलन हो सकती है एंड वो प्ले कर रही है सिल्वी का ओल्डर वर्जन। सो यहां पर ऐसा हो सकता है कि फाइनल एपिसोड्स में हमें सिल्वी का ओल्डर वर्जन दिखे जो कि ही हू रिमेन्स के लिए ही काम करती होगी, जो बताएगी कि उसने आज तक इतने सारे कैंग को मारा है जितना कोई सोच भी नहीं सकता। एंड फिनाले में हमें लोकी प्लस सिल्वी वर्सेस ओल्डर सिल्वी देखने को मिले। अब यहां पर सिल्वी क्यों ओल्डर सिल्वी से लड़ेगी, क्योंकि बॉस सिल्वी को यहां पर पता चलेगा कि टीवीए वालों ने ओल्डर सिल्वी के कहने पर ही उसको उठाया था ताकि चुनौतियों से लड़ते लड़ते वो इतनी पावरफुल बन जाए कि वो कैंग्स को मार सके, ना कि एसगार्ड में सेफ्टी में रह के कोई प्रिंसेस बने। अब देखो भाई, जो हमारी सिल्वी रहती है वो ही हू रिमेन्स से इतना ज्यादा गुस्सा थी कि उसने उससे उसका बचपन छीना था। तो जब इसको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में ओल्डर सिल्वी ने ये सब करवाया था या फिर करने को कहा था ताकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन सके, तो यहां पर वो सारा गुस्सा इस पे ट्रांसफर हो जाएगा और हमें इन दोनों के बीच में क्लैश देखने को मिलेगा, जो कि शो का नाम को भी जस्टिफाई करता है, जो कि है लोकी। एट लास्ट में हम लोकी वर्सेस लोकी वेरिएंट देखने वाले हैं। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि जो ओल्डर सिल्वी है वो किसी और टाइमलाइन से होगी जो कि सिल्वी की बेस्ट वर्जन हो, मतलब कि प्राइम वर्जन। बट मजा तब आएगा जब हमें यह पता चलेगा कि जो ओल्डर सिल्वी है वो असल में हमारी सिल्वी का ही फ्यूचर वर्जन है, ताकि हम सबको भी एक छोटा सा मैसेज जाए कि हम सब
ही अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, ना कि कोई और। इसीलिए हमें अपने डिसीजंस सोच समझ के लेने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि लोकी सीजन 2 के फिनाले का एक भी शॉट हमें ट्रेलर में देखने को मिला है, इसलिए उसके बारे में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, लोकी के जो सीजन 2 का ट्रेलर हमें दिखाया गया उसमें एक भी ऐसा शॉट था जो कि फाइनल एपिसोड से बिलोंग करता हो। खैर, आपका कोई सवाल है लोकी सीजन 2 से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन ना जाए। इसके अलावा टाइम से खाना, पानी एंड एक्सरसाइज करते रहें ताकि आप हाइड्रेटेड और हेल्दी रहें और आपका हॉस्पिटल का खर्चा भी बच जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।